इक्वल्स टू 48। अब आपको पता है 3 टाइम्स n मींस मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिवर्स में क्या करोगे, डिवीजन टू द बोथ साइड्स, सो डिवाइडेड बाय 3, 48 डिवाइडेड बाय 3। नाउ 3 to 3 reducted, so n is equals to 16। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, हमने 2 ऑपरेशंस यहाँ पे साइमल्टेनियसली अप्लाई किए। सो -2 +2, जब ये कैंसिल हो गया तो 3 टाइम्स n, सो अब इनटू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 टाइम्स p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 40। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस आई एम टेकिंग, सो फर्स्ट राइट सॉल्यूशन। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इस डिवीजन को एलिमिनेट करो। डिवीजन में है 3 तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ यू विल पुट दी मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। अब नीचे क्या लगा दिया, जहां पे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, सो पुट 1 देयर। 40, अब आपने यहाँ पे क्या किया, इनटू, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इनटू। सो 3 to 3 रिडक्टेड। सी डायगोनली आप रिडक्ट कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, बट न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को आप रिडक्ट नहीं कर सकते हो। सो 20p अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 120। अब क्या है यहाँ पे, ये p 20p है तो 20 मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिवीजन में दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। आई डू इट हियर। सो 20p डिवाइडेड बाय 1 into 20 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 20। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, सो रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, डिवीजन। सो 20p अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 20। 20 से 20 रिडक्ट हो गया, p इज इक्वल्स टू 20 की टेबल में 120 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। सो द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज व्हाट, t इज इक्वल्स टू 6। आप देखो, आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसी में पुट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। गिव मी अ मिनट। Many times we feel that we are not getting the correct answer, तो मैं क्या करूंगी, p की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूंगी। So 20 into p कितना है आपके पास, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 40। अब अगर इसको सॉल्व करने पे मुझे 40 मिलता है, मींस आई हैव डन द करेक्ट सॉल्यूशन। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचा आपके पास, 20 into t 2 is equals to 40. So 22 जा 40 is equals to 40. Here you can see that both the ends, that is your RHS, is equals to LHS. Both are equal, so we have done the correct solution. Now moving to the next sequence. Okay, so far we have completed question number 3, alternative question, again your homework. Now moving to the next question, question number 4. Solve the following equation. See, there are 2 steps जो अभी हम constantly last 2 videos में सीख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट करें। आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाऊंगी उसमें आप डायरेक्टली विदाउट यूजिंग दिस हेल्प, मींस ये मेथड के आप इसके बिना भी आप कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, हम वैसे भी कर सकते हैं। सो मैं आपको दोनों मेथड सिखा रही हूँ। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, 10p इज इक्वल्स टू 100। क्या करना है, राइट सॉल्यूशन। ये मल्टीप्लिकेशन में है, अभी तक मैम ने बता दिया, रिवर्स चलो। सो 10p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 10। 10 से 10 डिडक्टेड, 10 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है, सो p इज इक्वल्स टू 100 इज योर सॉल्यूशन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, p डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 5। नाउ ये 4 डिवीजन में, अब आप खुद सोचो, मुझे इस वेरिएबल को अलग करना है तो मैं क्या करूंगी, p इंटू 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे दोनों साइड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 4 से 4 रिडक्ट, p इज इक्वल्स टू 20 इज योर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट सीक्वेंस। ओके, coming to the next sequence, 3p divided by 4 is equals to 6। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 4 को एलिमिनेट करोगे। आपको पता है ये 4 किस में है, आपके डिवीजन में। सो 3p अपॉन 4, दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4। नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दूं, 4 4 रिडक्टेड, डायगोनली डिडक्ट किया मैम ने,
3p/1 is equals to 24. अभी भी वेरिएबल आपका सेपरेट नहीं हुआ है, ये हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में, सो क्या करेंगे हम डिवीजन में, सो 1 into 3 is what? 3 is equals to 24 divided by 3. 3 से 3 reducted, पीछे क्या बचा? p is equals to 8 is your answer. I hope you are getting. Now moving to the next question, G part. 3s plus 12 is equals to 0. तो अब आप क्या करोगे बेटा? प्लस 12 है तो आपको रिवर्स, आप दोनों एक ही स्टेप में हम एक ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है डायरेक्टली हम वेरिएबल पे नहीं आ सकते हैं, हम पहले नंबर को एलिमिनेट करेंगे, मींस नंबर मींस कांस्टेंट को। सो 3s plus 12, रिवर्स ऑफ प्लस इज व्हाट? माइनस, दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस 12 माइनस 12 डिडक्टेड। नाउ प्लस 0 माइनस 12, प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस, और साइन किसका लगता है? जो बड़ा होता है। सो 12 इज अ ग्रेटर नंबर, सो 12 के पास कौन सा साइन है? माइनस, सो माइनस 12 इज योर आंसर। अभी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ, अब आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 3। अब देखो मैं अगर यहाँ पे प्लस लिख देती तो मेरा क्वेश्चन ही बदल जाता। सो प्लीज जो भी आपका साइन आ रहा है आप कॉन्स्टेंटली स्टेप्स में लेते रहो। 3 रिडक्टेड, s is equals to minus 4. Is it easy? Yes, it is easy. Now moving to the next question, 2q 2 times q is equals to 6. बहुत easy है, दोनों तरफ डिविजन कर लो। If you are not getting confused, I'll put the line. So divided by 2. 2 से 2 reduct हो गया, numerator denominator cancel, so q is equals to 3. Moving to the next sequence, number 4 k part, 2q means 2 times q plus 6 is equals to 0. अब आप क्या करोगे? राइट सोल्यूशन क्या करना है? प्लस 6। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप हर एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन को एलिमिनेट कर सकते हो। सो 2q प्लस 6 है तो क्या आ जाएगा? माइनस 6 दोनों एंड पे। अब प्लस 6 माइनस 6 रिडक्टेड, सो 2q इज इक्वल्स टू प्लस 0 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, सी प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका लगता है? जो नंबर बड़ा होगा। 6 इज ग्रेटर, सो माइनस 6 इज योर साइन। नाउ 2 टाइम्स q, अभी मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर क्या हो जाएगा? दोनों रिडक्ट करना है डिविजन में, सो माइनस 6 बाय 2, 2 से 2 रिडक्टेड, q इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज योर आंसर। Now homework question, alternative question will be your homework. Try to solve it, and if in case any confusion is there, comment me in the comment section box. I'll try to resolve it. Now I hope you like the content. I'll request you all, please subscribe my channel, share the content as much as you can. Bye bye, happy learning.